कोई गुंडा अपना पटका नहीं लगा सकता है। पट मतलब आज भी केवल विकास की बात होती है और विकास नीचे तक हो रहा है। अखिलेश यादव तो अभी बोल कर गए कि आपने राम मंदिर के लिए जो जमीन अक्वायर हुआ उसमें भी घोटाला हो गया है। देखिए, मैं ईमानदारी से बात कर सकता हूं। आदरणीय मोदी जी, योगी जी, मेरा गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आज नेतृत्व योगी जी। किसी माई के लाल की हैसियत नहीं कि 1 रुपया का आरोप लगाते देश के अंदर, और समाज भी खड़ा है पूरा। मतलब हम देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं, गरीब के लिए मरते हैं, गरीब के लिए जीते हैं। हम राजनीति करने आए हैं तो गरीबों के लिए राजनीति करते हैं। हम सत्ता बनाते हैं तो गरीबों के लिए सत्ता बनाते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए बात करते हैं, गांव के विकास की बात करते हैं, गांव की खुशहाली की बात करते हैं। कभी भी हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का हम लूटने, हम राज्य को लूटने। राजनीति मेरा मिशन है, राजनीति मेरा व्यापार नहीं है। इस आधार पर हम लोग राजनीति। गांव की बात करते हैं, इसी प्रदेश में अभी महापंचायत की राकेश टिकैत ने, उन्होंने कहा किसान आपके खिलाफ हैं। तो गांव तो किसानों से ही बना है, देश ही किसानों से बना है, और इस प्रदेश का किसान आपके साथ है नहीं है। आप देखिए, पंचायत का चुनाव हुआ था, टिकैत ने लड़ाया था मुजफ्फरनगर में, एक भी सीट नहीं जीता। बीजेपी सबसे ज्यादा अधिक सीट जीती। फिर जिला पंचायत हम अध्यक्ष जीते, ब्लॉक प्रमुख जीते, एक भी नहीं जीता। पर उस महापंचायत में तो भीड़ आई थी। वो आए होंगे वोट के समय, देखिएगा किसको वोट देते हैं। तो क्यों गए थे वो लोग? राकेश टिकैत को देखने तो गए नहीं होंगे। अब पता नहीं कहाँ से ये लोग आते हैं, कहाँ जाते हैं। टिकैत, राकेश टिकैत की आदत आप जानते हैं। हाँ, और कुल मिलाकर इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, कांग्रेस का दिमाग है, और सब पार्टियां फंडिंग कर रही हैं केवल बीजेपी को बदनाम करने के लिए, और इसके पीछे कोई कारण नहीं। तो वो लोग जो आए उसी फंडिंग से आए। यही मैं कह सकता हूं कि जो आए टिकैत के खिलाफ, कांग्रेस और ये सब पूरे देश भर में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और किसानों के हित में जितने भी काम हुए हैं आज तक, कभी एक गरीब को क्या चाहिए, एक गरीब को की एहसास किसको होगा? मैं हमेशा कहता हूं, जो गरीबी का एहसास जिस नेता को बरसते पानी में मां के आंचल में छिपा हो, रेलवे स्टेशन पर दौड़ते हुए बरसते में चाय बेचा हो, उस गरीबी का एहसास है। और जब मैं किसी महिला से बात करता हूं, गांव में जाता हूं कभी, मां तुम किसको वोट दोगी? वो कहती अपने बेटे को दूंगा, जिसने पक्का मकान बनवाया है। चाय जिसमें आप पी रहे हैं, ये मेरे बेटे ने गैस कनेक्शन दिया। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मेरे बेटे ने दिया है। शौचालय मेरे पास है, और मैं वोट किसको दूंगा? अपने बेटे को। हम बेटा कौन है? नरेंद्र मोदी है, योगी जी। तो ये काम कौन कर सकता है? बेटा ही कर सकता है। बेटा ही मां की खुशहाली देखता है। किस प्रकार दर्द रहा होगा जब वो संध्या के बेला की इंतजार करती थी मां कि शौच के लिए जाऊंगा। आज उसके पास सब कुछ है। आज किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान एक परिवार में 5 भाई हैं। सर, आखिर में 2 सवाल अगला मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा किसान आंदोलन मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपने ऐसा ठीक किया है कि अब उस पर आपको वोट पड़ेगा। राम मंदिर मुद्दा है या नहीं है इस बार चुनाव में? देखिए, राम मंदिर श्रद्धा का केंद्र है। ईश्वर कभी कभी भेजता है कि इस मंदिर का नींव कौन रखेगा। सरदार पटेल, नेहरू चाहते तो इसका लाभ ले सकते थे, राजीव गांधी चाहते तो इसका लाभ ले सकते थे, इंदिरा जी चाहती तो भी इसका लाभ ले सकते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री पहले भी आज़ादी के बाद उन्होंने कहा कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। इंदिरा जी ने संतों पर गोलियां चला दी थी जब गौ आंदोलन के लिए लोग गए थे। सोनिया हमेशा कही कि राम का अस्तित्व नहीं, राम नहीं है। इसने नकार दिया। प्रभु तय करता है। देश का पहला प्रधानमंत्री आकर अयोध्या में नींव रखा। ये ईश्वर तय करता है कि मेरा नींव कौन रखेगा। जैसे उदाहरण में 1916 में महात्मा गांधी ने भाषण बीएचयू में दिया था कि काशी की गलियां, सकरी गलियां, गंदगी बला हुआ ढेर, ये कौन दर्शन करेगा। 2016 में आकर आदरणीय मोदी जी ने कॉरिडोर बनाया। आज वह जाकर गंगा किनारे सीधे काशी विश्वनाथ का दर्शन हो सकता है। काम कौन ले? जो आवाज आपकी जा रही है, ये स्टोर है। वह स्टोर जो आपके द्वारा बोला जा रहा है, वो कोई ना कोई आकर करेगा। तो प्रभु ने आपके लिए इस बार चुनाव में कितनी सीटें तय की हैं? देखिए, संगठन कार्यकर्ता आधारित है। बीजेपी के कार्यकर्ता परिश्रम है, और संगठन, इसी का बता रहा हूं, संगठन कार्यकर्ता आधारित है। आज मेरा बूथ समिति का सत्यापन हो चुका है।
पन्ना प्रमुख बन रहे हैं, पन्ना के टोली भी बनेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के दिन सर नंबर सभी बूथ पर नंबर सीट का नंबर मैं इस बार से ज्यादा सीटें लूंगा। 325 रख लूं। मैं कह रहा हूं इस बार से ज्यादा लूंगा। 350? हाँ, मतलब मैं नहीं बोल रहा, लेकिन अपने से मैं भैया अखिलेश जी 400 बोल के गए तो मैं आपको थोड़ा आप उनसे पूछे कि कहां से जीतेंगे 400। आप पूछे कहां से जीतेंगे 400। आज भी ठीक है। आज इटावा नहीं जीत सकते हैं, इटावा में हम ही दो हैं, एक वह है, तो इटावा नहीं जीत सकते वह। और इटावा इसलिए अब तीनों नहीं जीत सकते हैं क्योंकि उनके साथ शिवपाल जी भी नहीं है, वो शिवपाल जी की सीट है। वो 400 कहां से लेंगे, हमें थोड़ा बता दीजिए तो जाने उनको। 400 जिस जनपद के रहने वाले हैं, 2 सीट मेरे पास है, एक शिवपाल जी के पास है, वो कौन सी सीट जीतेंगे। और इस बार मैं इटावा छोड़ दीजिए, मैं उनको एक तरह का फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, ये कासगंज, ये सभी अध्यक्ष में बनवाए। एटा के छोड़कर बाकी अध्यक्ष हमारे जिला पंचायत है जो इनका गढ़ कहा जाता है।